स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आगे शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कोवैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड कर दी गई है 6 से 12 साल के लोगों के लिए। तो कोर्बावैक्स एंड कोवैक्सीन गेट द इमरजेंसी यूज एनओडी फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, तो ये मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छी है, जो मार्केट को मूवमेंट देगी। और यहाँ पर मैंने आपको रिकवरी वाली एक न्यूज़ भी बताई थी जो कि काफ़ी बढ़िया थी। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा बीपीसीएल को बेचने में नाकाम, अब एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए इस साल 1,62,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। तो 1,62,000 करोड़ रुपए जुटाने का जो है वो एसेट मोनेटाइजेशन पर खास जोर दे रही है। तो यहाँ पर आपको 12 मंत्रालयों की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार विनिवेश की धीमी रफ्तार की भरपाई एसेट मोनेटाइजेशन से जो है करना चाहती है। तो इस मोनेटाइजेशन पर जो है खास जोर दिया जाएगा और बीपीसीएल का जो है डाइवेस्टमेंट से एसेट मोनेटाइजेशन चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, एलआईसी का आईपीओ जो है उसका इंतजार खत्म हो गया, 4 मई को ओपन हो गया एलआईसी का आईपीओ। 9 मई तक आपके पास में जो है ओपन रहेगा और 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होकर ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ तक का। लेकिन इन्होंने 21,000 करोड़ किया तो इसको श्रिंक कर दिया गया 30% से। ठीक है, तो 30% से श्रिंक कर दिया गया। और इसके बाद में जो है अब यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा और कितना रेस्पॉन्ड जो है भरपाई के लिए इसमें दिया जाता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल है और लोग जो है इतने बड़े आईपीओ को भरने के लिए लोगों को रकम चाहिए, और रकम के लिए जो है बेसिकली लोगों को इनपुट डालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो ये रूस एंड यूक्रेन युद्ध की जो देरी है उसकी वजह से ये लेट लिस्टेड हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग जो हैं इसकी बेसिकली इशू डेट पर जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं। 21,000 करोड़ का जो है बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड जो है इसका इशू प्राइस बैंड 950 से 1,000 रुपए तक के आसपास का हो सकता है। और इसको यहाँ से कब तक लिस्टिंग होने की उम्मीद जताई जा रही थी, इसकी 15 मई तक लिस्टिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा कुछ आया है। बाकी आपको जो जैसे लीगल वे के अंदर में जैसा भी जो भी न्यूज़ आएगी आगे फर्दर इसकी, वो मैं आपको बता दूंगा विद द लिस्टिंग डेट। और अगर आप उठाना चाहते हैं आज की गिरावट का फायदा, इन स्टॉक्स पर लगाएं दाव जो चमका देंगे आपकी बेसिकली किस्मत, जिसका नाम है आरआईएल, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस दवा बना रहे हैं। और निफ्टी जो है 17,000 के नीचे जो है बेसिकली उसको धकेलता जा रहा है। और इंडिया का वीआईएक्स जो है 15 से ज़्यादा उछल गया है। अगर वीआईएक्स जो होता है वो अगर ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट नहीं जाता, और वीआईएक्स नीचे आता है तो हमारा मार्केट जो होता है वो ऊपर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजों से बैंक निफ्टी जो है हरे निशान में चल रहा था। बैंक निफ्टी जो है 700 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। उधर इंडोनेशिया के पाम ऑयल पे एक्सपोर्ट बैन लग गया तो एफएमसीजी शेयरों का बुरा हाल हो गया था। और इधर भी गोदरेज कंज्यूमर में जो है काफी ज्यादा पेटा था, जिसमें ब्रिटानिया, एचयूएल, जुबिलेंट फूड और मैरिको को दबाव में देखने को मिला था। अब उसके बीच क्या हो गया, बीपीसीएल विनिवेश होने के बाद सरकार रणनीति बना दी, जो कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में आपको बता दिया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और अडानी ग्रुप की होगी अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट के लिए उन्होंने तैयारी लगा दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो उसकी सबसे पेरेंट कंपनी है वो यहाँ से अपना व्यापार समेट कर जा रही है। और व्यापार समेट कर जाने से क्या होगा, जो होलसेम कंपनी है उसके अंदर में जो इसका स्टेक है कितना 63.41 वो खरीदने वाली है अडानी। और अडानी जब इसको खरीदेगी तो अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी हो जाएगी अंबुजा सीमेंट। तो आप देख सकते हैं अडानी हर तरीके से हर कंपनी को हर जगह पे विनिवेश करते जा रहे हैं, और निवेश करते करते जो है वो कंपनी को अपना जो है बनाते जा रहे हैं। तो अब आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। रिलायंस जो है प्लान कर रही है बिड फॉर द फ्यूचर एसेट्स अंडर द आईबीसी। तो अब जो है वो आईबीसी के अकॉर्डिंग जो है रिलायंस जो है फ्यूचर के सारे एसेट्स को बाय करना चाहती है, जो कि अब जो मामला है वो एनसीएलटी में जाने वाला है। एनसीएलटी में जाने के बाद में जो है उसके अंदर में आगे इनिशिएशन आपको देखने को मिलेगा। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका इंसॉल्वेंसी होना है, और उसी इंसॉल्वेंसी के अंदर में जो है अब रिलायंस अपनी बिड लगाना चाहेगी, और रिलायंस जो है इसको पूरी तरह से खरीदना चाहेगी। तो उसके सारे स्टोर, तो अब जो वैल्यूएशन जो पहले मिलने वाला था 24,000 करोड़ का, वो 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन शायद अब देखने को ना मिले। तो क्रेडिटर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं बेसिकली वही लोग जो है घाटे में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो डील है वो डील ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी 15,000 आसपास करोड़ की। तो 16,000 से ज्यादा करोड़ का तो डेट ही है। तो कंपनी जो है वो फिलहाल जो है स्लम सेल में जो पहले जाती उसका जो वैल्यूएशन पहले होता वो अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल रिलायंस दौड़ में है जो इस कंपनी को अधिग्रहण करेगी अंडर द आईबीसी, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं और जाइडस लाइफ साइंसेज के ऊपर मैं बताता हूं कि इसको भी अप्रूवल मिल गया 12 साल से ऊपर के लोगों, बिलो के लोगों तो कोर्बावैक्स एंड कोवैक्सीन, और 12 साल से ऊपर के लोगों को जो 18 साल से नीचे हैं उनको मिला है जाइडस की दवाई लगाने का, बेसिकली डोज लगाने का अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। ये न्यूज़ अभी तक गूगल पे नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज़ आ चुकी है। अनसीन न्यूज़ है अभी तक के लिए, जो कि आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलती है।
और जायडस लाइफ साइंसेज का इसी कारण से जो है आज आपको मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि ये न्यूज़ जो है मार्केट बंद होने के बाद में आई है, तो ये मोमेंटम आपको आगे भी जारी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसका लास्ट क्वार्टर जो था वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस साल का जो ईयर टू ईयर प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर जो अगला क्वार्टर फर्स्ट आएगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी सप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जायडस लाइफ साइंसेज का मैं आपको टारगेट दिखा देता हूं। तो कई कई अलग अलग फर्म्स ने जो इसके टारगेट डिसाइड किए हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो 490, 475, 695, यहाँ पर कई टारगेट जो हैं उसके किए हैं। अभी लेटेस्ट टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 465 का। तो 465 का टारगेट 490 से 465 का टारगेट इसका किया गया था। जायडस लाइफ साइंसेज, जियोजेट फाइनेंस ने जो है इसका टारगेट रखा 465। तो स्टिल अगर आपके पास में शेयर है 350 रुपये पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और वहां से आपको शेयर काफी अच्छा रेट पर देखने को जो है मिल सकता है। उसके बाद आगे हम अपने प्रीमियम ग्रुप की तरफ में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक निफ्टी की कॉल लॉस की गई थी, लेकिन उसके बाद में हमने प्रॉफिट निकाला, और आपने देखा कि यहाँ पर 7500 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 60% के हिसाब से भी तो आपको 4000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला इसके अंदर में भी। तो उसके अंदर में आपको 6000, इसके अंदर में 4000, ओवरऑल 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और हमारा जो मेजर ग्रुप है उसके अंदर में बहुत बड़ा प्रॉफिट आया, जिसको मैं अभी रात वाली वीडियो में कवर कर दूंगा आपको। और वो कवर करने पर मैं आपको बता रहा हूँ उसका मिनिमम आपको देखने को मिलेगा 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपको डेरिवेटिव्स के ग्रुप में। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, उसके कैलकुलेशन जो हैं वो भी आपको दिखा दूंगा, कैसे कॉल्स एक के बाद एक के बाद एक हिट हो रही थी, और करीब 9-10 कॉल्स थी जिनके अंदर में हमें प्रॉफिट हुआ था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी भी आपके पास में टाइम है, 1500 रुपये में तीनों ग्रुप ज्वाइन करो। एटलीस्ट अपने आप को एक मौका दो, एक वीक आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो। कुछ नहीं समझ में आता आप मुझे बताओ, मुझे कॉल करो। वीकेंड्स पर के कुछ समझ में नहीं आता, कोई चीज़ स्ट्रेटेजी आपसे अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। लेकिन अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको नहीं भुनाओगे तो अलग बात है। हालांकि मैंने उसको नहीं समझने के लिए, अगर आपको खरीदना और बेचना नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए हुए हैं, हाउ टू बाय डेरिवेटिव्स, हाउ टू बाय इंट्राडे, हाउ टू बाय फ्यूचर एंड ऑप्शन। और आपको क्या टाइम चाहिए, 9 से 11 का सुबह सुबह का टाइम चाहिए होता है। अगर आप इतना सा टाइम 2 घंटे का भी दे देते हैं तो भी आपको हो जाता है। ये उनके लिए जो इनके पास टाइम नहीं होता, मिनिमम टाइम निकालना है। तो 9 से 11 के बीच में अगर आप टाइम देते हो तो तीनों ग्रुप से आपको मैक्सिमम 80% कॉल जो है वो आपको अचीव हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, HSBC फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग बीट द एस्टीमेट। तो ये आपको ग्लोबल न्यूज देखने को मिली है। फॉर्मर गोल्डमैन सैच ए पार्टनर विद द हेज फंड द पावर टेड अवे फ्रॉम द चाइना, इंडोनेशिया अलाउड टू कीप पाम ऑयल एक्सपोर्ट स्पार्किंग प्राइस स्विंग, चाइना लॉकडाउन नॉर्दर्न हब फॉर द कोल एंड द रेयर अर्थ आउटपुट। तो ये ग्लोबल न्यूज़ेज जो है वो आपके सामने देखने को मिली थी। उसके अलावा ये सारी न्यूज़ेज जो है वो मैंने आपको कवर कर दी थी, और ये सारी न्यूज़ेज जो है वो आपको कब आ जाती हैं, ऑलमोस्ट आपको मार्केट खुलने से पहले पहले देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और न्यूज़ की तरफ, जिसके नाम है 27 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट है बोनस इशू की। श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड 1:1 का बोनस इशू आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बोनस इशू को एंजॉय करना तो बेसिकली आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कल के दिन के आपको आफ्टर बोनस इशू जो है आप बेसिकली उस शेयर के अंदर में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए आप उसमें एंटर हो सकते हैं, क्योंकि वो शेयर जो है वो कुछ 1-2-3 दिन जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम
आपको जो है ज़ीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो ज़ीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।